हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इंग्लिश की क्लास शाम को होगी आज बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। तो आज हम लॉग क्वेश्चंस, डीपीपी मिली थी आपको, लॉग के क्वेश्चंस हम करेंगे। आसान आसान क्वेश्चंस, सारी आसान क्वेश्चंस क्यों करेंगे? देखो, पहली बात तो सीधे टफ नहीं करते हैं, शुरुआत आसान से ही करते हैं, ठीक है। ठीक, और शुरुआत आसान से ही करते हैं। दूसरी बात है कि देखो, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो ये इन्वॉल्व होते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर क्यों पढ़ाया, ये खुद ऐसा कुछ बहुत नहीं आएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये क्वेश्चन में चाहे सीक्वेंस सीरीज हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, उसके अंदर इस चैप्टर का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब हम और चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इस चैप्टर का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो इन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। खुद चैप्टर जो हम बात करें तो उसमें हम पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अब कल तो सैटरडे है, पर कल तो टेस्ट क्या बनता, अभी तो ऐसा कुछ पढ़े नहीं हो बहुत ज्यादा, कल टेस्ट का तो कुछ ऐसा बनता नहीं है। अभी क्या पढ़ा है आपने, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम सीक्वेंस सीरीज, और सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक हुआ, इन सब में ये लॉग आएगा और वहां पर अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे, लॉगरिथम इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे, लघुगणक असमीकाएं उनकी भी बात करेंगे। फिलहाल हम कुछ छोटे छोटे आसान से क्वेश्चंस एप्लीकेशन सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूले याद है सबको, फॉर्मूले याद है कि नहीं, पहले ये बताओ। फॉर्मूले याद है बेटा सबको? फॉर्मूले याद हैं जो मैंने कल कराए थे? फॉर्मूले याद है कि नहीं, ये बताओ पहले, फालतू की बातें मत करो, फॉर्मूले बताओ याद है कि नहीं। फॉर्मूले याद हैं? चलिए, रोज जितना मैं दूं उतना करा करो, फॉर्मूले याद करके आओ, तभी बैठना क्लास में, तो जाओ, ठीक है। नहीं याद हो तो जाओ, नहीं याद है ना तो जाओ, बाद में करना क्लास रिकॉर्डेड, पहले फॉर्मूला याद कर लेना तब क्लास करना रिकॉर्डेड। घर पे सोते रहते हो क्या? log 2, अब 32 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 5 लिख सकते हो। 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5 लिख सकते हो। अब ये 5 इधर चला जाएगा। अच्छा, एक बच्चा कहेगा सर इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब ये बात बड़ी अजीब है, तो सीधे क्वेश्चन करवाने लगा करूं मैं, ठीक है। फिर कैसे समझ में आएगा तुम्हें? डायरेक्ट खतरनाक वाले क्वेश्चन सीधे प्रीवियस ईयर कराऊंगा मैं, और कुछ बताऊंगा ही नहीं, सीधे। तो ये बीच में मत बोला करो, ठीक है, ये बीच में मत बोला करो। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तुम पढ़ो, ठीक है। क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे भी पता है। चलो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है कि वो ये नहीं समझ पाएगा कि 5 यहां कहां पर आ गया, वो ये नहीं समझ पाएगा कि फिर चलो मान लेते 5 यहाँ आया, तो फिर ये कहां चला गया। तो दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं यहां पर, दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं। वो इस्तेमाल हुई हैं, एक तो कि m की पावर n जो है वो n बाहर आ जाएगा और log m बेस a बन जाएगा यहां पर, ठीक है। और दूसरी बात, log a जो होगा वो 1 के बराबर होगा। दूसरी बात, log a क्या होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? तो ये दो कारण से क्या हुआ है, 5 इधर चला गया है और ये वैल्यू 1 हो गई है। तो आंसर कितना आ गया है? 5 के बराबर आ गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। हमने कुछ रूल पढ़े थे, क्या रूल पढ़े थे बेटा?
कि लॉग, पढ़ा था कि नहीं, कि लॉग x बेस a यदि y के बराबर है, ठीक है, log x बेस a y के बराबर है, तो x जो हो जाएगा वो a टू द पावर y हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, a टू द पावर y हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, a टू द पावर y। पढ़ा है ना ये चीज? तो ये यहां पर वही चीज लगाएंगे कि ये जो x होगा वो एक्चुअली में रूट एट की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 10/3। अब ये मत कहना कि ये नहीं पता हमें कि ये 10/3 कैसे होता है, छोटी सी क्लास में पढ़े हो गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये अंडर रूट है मतलब 1/2। अंडर रूट का क्या मतलब हो गया, पावर 1/2, और ऊपर इंटू 10/3। तो देखो 3 से 3 कट गया, 10 से 2 ये कटा, 5 आ गया, मतलब x बराबर 2 की पावर 5 आ गया, मतलब कितना आ गया, 32। किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहां में प्रॉब्लम है किसी को, प्रॉब्लम है किसी को इसमें? नहीं प्रॉब्लम है, आगे बढ़े हम। इसको कैसे करेंगे, देखिए लॉग जो 100 है, देखो जो फॉर्मूले है ना बेटा उन्हीं में से कुछ बनेगा, जो फॉर्मूले है ना उन्हीं में से आपका कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पीडीएफ मिलेगी वहां से नोट्स कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2, और मुझे बताओगे 0.1 को क्या लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 0.1 को 10 की पावर में कुछ लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो 0.1 को, 0.1 को क्या लिख सकते हो, 10 से इंटू करिए, 10 से डिवाइड करिए, 10 से इंटू करेंगे 1/10, मतलब 10 की पावर -1। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1। तो ये जो 0.1 है उसे 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला याद करिए, पावर वाला याद करिए फॉर्मूला, यहां की पावर लिखा था, यहां के पावर लिखा था, तो पावर डिवाइड हो गया था, पावर क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, और बाकी जो लिखा था वो लिखा ही रह गया। ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई, और आंसर कितना आ गया, -1/2। कितना आ गया, -1/2। ओके, यहां देखिए, देखिए जितना हम ना सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब चाहे हम पावर को बाहर निकाल पाए, चाहे डिवाइड वाला फॉर्मूला फ्रैक्शन वाला लगा पाए, कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना है, और ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए ये log 5, और यहां बेस में क्या है, 3 है। यार इसको तो कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, क्या इसको कुछ कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसे ये लिख सकते हो log 5/log 3। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते इसे आप, ज्यादा से ज्यादा आप इसे log 5/log 3, ठीक है। पढ़ा है ना फॉर्मूला, कल ही बताया था फॉर्मूला एक, बेस में कुछ नहीं है तो ई मान के चलिए, और 27 इसे लिख सकते हैं log 27/log 25। कोई दिक्कत है, सेम उसी फॉर्मूले से log 27/log 25। अब देखिए log 5/log 3, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। कोई दिक्कत है क्या 27 को 3 का क्यूब लिखने में, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा बताइए, अब साफ साफ आपको एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कि कोई चीज पावर में हो तो बाहर आ जाती है, तो ये 3 log 3 हो जाएगा, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, और 2 log 5 हो जाएगा। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट जाएगा, और बच जाएगा 3/2। कितना बन जाएगा, 3/2, ठीक है।
अब ये देखिए, इसकी मान पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इसमें मैंने आपको हिंदी नहीं लिखी है, कोई इतना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था अंग्रेजी का बहुत इस्तेमाल, इसीलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं दी है। तो इसमें घबराना मत कि आपको हिंदी नहीं मिलेगी। अब इफ देन की इंग्लिश थोड़ा ना देने वाली चीज है, मतलब हिंदी इसकी, तो मैंने इसलिए नहीं दी है इसमें। तो इसमें घबराना मत कि आपको हिंदी में नोट्स नहीं मिलेगा, ये मत सोचिएगा, ठीक है? हिंदी मिलता है, ठीक है, टेंशन मतलब। अब देखिए, log 2 बेस 10 0.3010 के बराबर है, और मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। अच्छा सोचो, यदि आपको ये चाहिए और इसका आंसर इस तरह से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा यहां पर। भाई इसकी मदद से ही तो ये चीज कुछ इस तरह फॉर्मेट में आ सकती है, नहीं तो ये तो लॉग में ही रह जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम देखते हैं। तो ये बताओ, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है 5 का स्क्वायर लिखने में? 25 है, 5 का स्क्वायर लिख दिया। चलेगा ये बताओ? दो बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब हमें तो log 2 दिया है, क्या करेंगे अब? एक काम करते हैं, ये जो log 5 है इसे 10/2 लिख सकते हैं क्या? बता, कोई दिक्कत है क्या? 10/2 लिखने में कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है 10/2 लिखने में? 5 को तो लिख सकते हैं ना बेटा। अब बताओ ये कितना बन जाएगा? log 10 10 माइनस log 10। अच्छा ये कैसे हो गया? तो फिर वही बात, आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, m/n कितना होता है? log m माइनस log n। फॉर्मूला अच्छे से याद करके जो आए होंगे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? अब देख लीजिए, ये बन गया आपका 1, और ये अब ये चीज ना इस्तेमाल हो गई, कितनी? 0.301। अब बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है? अब तो बता दो भैया, हाँ अब बता दीजिए विद्यार्थी गढ़, अब तो बता दो। अरे धीरे धीरे बताएं, कितना स्लो बताएं, धीरे बता रहे हैं बेटा। देखिए मान लीजिए हमारे पास समय बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज्यादा है कि हम मेंटेन करके, जैसे 50 ओवर का मैच है ना बेटा, 50 ओवर के मैच में मान लो 300 चेज करना है और 10 ओवर में आपने 30 रन बना के रखा है, तो फिर दिक्कत है थोड़ा सा। अब आपका टारगेट बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए मेंटेन करके चलना भी बहुत जरूरी है। कितना? कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है डी। अब यार माइनस तो कर लो। अब देखो, इसके बाद अलग आंसर तो नहीं आने चाहिए। इसके बाद जब आपको पता है कि ये इसके बाद आएगा, तो अब अलग आंसर तो नहीं आना चाहिए। अब तो यार मेरे छोटी सी क्लास वाला मैटर। देखिएगा यहां पर क्या किया हमने, दिमाग लगाया। अभी भी सी बता रहे हैं कुछ लोग। चलिए बी आपने बोला अधिकतर लोगों ने, तो मैं बी ही सही कर देता हूं। कुछ लोग ए बता रहे हैं, बताओ मतलब माइनस तो कर लेते होगे? नहीं माइनस नहीं कर पाते? माइनस तो कर लेते हो। चलिए अभी तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? एक सब छोटू छोटू क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? छोटू छोटू में इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है? चलिए अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, मैं आपको बता दूं, आगे आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आगे? अभी फिलहाल के लिए याद कर लीजिए कि 1+2+3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको n तक जोड़ेंगे तो वो होता है n×n+1/2। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है?
समझ रहे हो मेरी बात को? और जैसे मैं कहूं कि मुझे 10 तक जोड़ के बताइए तो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, n की जगह 10 रख दोगे। मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक बताइए मुझे क्या होगा, तो आप n की जगह क्या रख दोगे, 100 रख दोगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आगे हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, फिलहाल ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या 3 वाले में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम है यार? 0.1 को 10 की पावर -1 रख दिया, इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम तो गड़बड़ है, आगे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये फॉर्मूला याद है आपको? ये फॉर्मूला याद नहीं किए हो तो आपको फिर वो फील नहीं आएगा लेक्चर में, फील नहीं आएगा वो आपको। ठीक है, यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो, और समझा नहीं है, रटना नहीं है, समझना थोड़ा सा। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, log 10 10, log 10 100 बेस 10 log, ये n जीरोज है इसमें। ठीक है, कितने हैं, n जीरोज हैं। ये कह रहा सर क्लास लेट क्यों, वाह वाह, क्या बात कर रहा है बच्चा। अच्छा ये बताओ 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 100 क्या है, 10 स्क्वायर है बेटा। किसका आंसर गलत लग रहा है आपको बताइए? अगला वाला कितना हो जाएगा बताओ, देखो यहां 10 की पावर 1 है तो यहां 10 की पावर 2 होगा, कौन सी डीपीपी का। और अगला कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। और लास्ट वाला कितना हो जाएगा ये बताओ, लास्ट वाला 10 की पावर n हो जाएगा कि नहीं। देखो 2 जीरो है, एक के आगे यदि 2 जीरो है तो उसे 10 स्क्वायर लिखेंगे हम, एक के आगे 3 जीरो है तो 10 क्यूब लिखेंगे, एक के आगे 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि यहां पर n जीरोज हैं तो उसे 10 की पावर n नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जब पॉइंट में लिखा है, रुको मैं भी पढ़ता हूं ये मैसेज, देखो बच्चे का क्या मैसेज किया इसने, सर जो पॉइंट में बताया है उनको निकालना बता दीजिए। वाह वाह वाह, कह रहा बस ये निकालना बता दें, माइनस करना तुम्हें ये। माइनस करना, क्या ऐसी बातें कर रहे हो कि मतलब ये बताऊं मैं इसको माइनस करना, ना ना, गलत बात, गलत बात, ऐसी बात नहीं करते हैं। अब देख लीजिए पावर सबकी बाहर आ जाएगी और ये 1 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1, यहां 2 बाहर आ जाएगा और log 10 10 बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और लास्ट में n आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, n n प्लस 1/2। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो इतना भी बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि आप सोच रहे हो मैं फ्रैक्शन को प्लस करना और मतलब पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट को ऐसा करना, ये सब भी नहीं बताऊंगा यार, इतना भी बेसिक कौन बताता है, इतना बेसिक थोड़ा बताएंगे। ठीक है, इतना मत बेसिक्स खराब कर लो, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बताइए। बताइए यहां कोई दिक्कत है जो लिखा हुआ है? अंशुमान विश्वास जी, एक आर्ट्स वाले हो और तुम गधे हो, ये जो तुम मान रहे हो अपने आप को, यही इसमें सोच में परिवर्तन करो बेटा। ठीक है, अपनी सोच में परिवर्तन करो अपने आप को ना। आप जब डायलॉग्स तो सुनते हो मार्केट में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो सुबह जज्बा पाल लिया वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन जब करने की बात आती है
तो ऐसे पीछे भागते हो, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो किसी काम के डायलॉग नहीं है जो आप सुनते हो, क्योंकि वो जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक आपको वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो केवल सुनने में अच्छा लगता है, उसको फॉलो करोगे तब जब अंदर से कुछ होगा। जब अंदर से ही कुछ नहीं होगा ना, तो वो कुछ भी सुन लीजिए, वो सुनने में बस कानों को अच्छा लगेगा और कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, जब तक आग अपने और डेडिकेशन और जब तक वो आपके अंदर नहीं होगा, वो सुनकर कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो इसीलिए ना ये थोड़ी सी मेहनत करना सीखो। ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स ये सब बहाने हैं बस मेहनत करने से भागने के। ठीक है, दिमाग है ना आपके पास। आप मैंने साइंस, मैंने बहुत सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है, तो मैं लाओ मैं पढ़ देता हूं 2 मिनट के अंदर। कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी बताओ। दिमाग है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा बताओ ध्यान से। बेस में 10 है और ये 40,000 में से 4 माइनस है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 40,000 बाई 4 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। और 10,000 हो जाएगा मतलब 10 की पावर 4, मतलब कितना, 10 की पावर 4। कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा साफ साफ यार, एक तो ये पीपीटी का कलर चेंज करना है यार, बड़ा गंदा कलर है ये, मजा नहीं आ रहा इसमें, ब्लैक होना चाहिए। लाते अब ब्लैक हूं मैं, यहाँ आते पता नहीं कौन सा मिट्टी के कलर का हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि पोछा लगा है, कैसा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है ना कि अभी फर्श थी उसी पर पोछा लगा है, ऐसा कलर हो जाता है। ये देखने बड़ा अच्छा लगता है, स्क्रीन पर आते पता नहीं क्या हो जाता है इसको। चलिए आओ, चलो ये करो भैया, तुम लोग खुद भी करो, सारा मैं ही करूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। हाँ इसको काला करेंगे यार, मैंने ही चेंज कर दिया, बन के ठीक आया था, मैंने ही कलाकारी कर दी इसमें, और मैंने कलाकारी कर दी और कलाकारी खराब हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने इसमें। चलिए आइए, हाँ चलिए, हाँ ये आसान क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टेंशन मत लो, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत है ये। अरे रुक जाओ, हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन करेंगे, हार्ड क्वेश्चन करवाता हूं मैं, टेंशन मत लो, अभी रुक जाओ। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसलिए आसान है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं उनको भी तो शुरुआत करनी है ना हमारे साथ, उनके लिए ये है, जब वो भी आपके लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम उसमें, टेंशन मत लो इतना। तो देखिए वहां यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log x बेस a y के बराबर है, तो x हो जाएगा a टू द पावर y, x क्या हो जाएगा a टू द पावर y। तो log इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक के आगे 4 जीरो है, मतलब 10 की पावर 4, x बराबर माइनस का 1/4, तो x बराबर हो जाएगा 10 की पावर 4 की पावर -1/4। तो इसके साथ कट जाएगा, x हो जाएगा 10 की पावर -1 मतलब 0.1, कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, हाँ ये लाइट इफेक्ट। नंद अग्रवाल जी कह रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, पहले बताओ तुम घर पे जाके फॉर्मूले पढ़े थे जो मैंने पढ़ाए थे, घर पे जाकर आपने मंथन किया है जो मैंने कल पढ़ाया था, क्या आप उसको आपने 1 घंटे 2 घंटे दिया है, अच्छे से समझा है क्या क्या सर ने बोला था, और नहीं समझ में आया तो क्या वीडियो को फिर से आपने देखा है। यदि ये सब नहीं किया है, यदि ये सब नहीं किया है तो इसका मतलब आप डेडिकेटेड नहीं हो। ठीक है, और फिर आज की क्लास में आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, log x बेस में 32 है बराबर 0.8 है, तो हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो सब किया होगा उसको पॉसिबिलिटी जरूर है कि समझ में आएगा। सेम log x बेस a y के बराबर है, तो x क्या हो जाएगा a टू द पावर y।
x क्या हो जाएगा a टू द पावर y। वही चीज इस्तेमाल हुई है, x हो जाएगा ये। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। सर ये तो बेसिक नहीं है सब, प्लीज सर थोड़ा ये भी बता दीजिए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है ये? सर ये तो बेसिक नहीं। आप बेसिक का क्या मतलब समझते हो बेटा, बेसिक क्या होता है बताइए? तुम लोग बहुत परेशान रहते हो। बेसिक का मतलब आप समझते हो कि आपको समझ में नहीं आता है तो सर बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बेसिक क्या चौथी क्लास की मैथ पढ़ाऊं, 5वीं क्लास की? कौन क्लास, चौथी क्लास की गणित पढ़ाऊं मैं आपको? बेसिक का मतलब क्या हो गया, चौथी क्लास की गणित पढ़ाऊं? 5वीं की, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। बेटा समय है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास इतना समय है। आप 2 साल पढ़ना चाहिए था आपको 11 12 में बेसिक। और ये जो ये हो रहा है ये तो सबके लिए नया है, क्योंकि ये तो किसी सिलेबस में ही नहीं है। बहुत ज्यादा आईएससी बोर्ड के बच्चे ये पढ़ते हैं, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में तो किसी चैप्टर में होगा ही नहीं है। इसमें क्या समस्या आ रही है बताना मुझे, क्या समस्या आ रही है? एक तो तुम कोशिश नहीं करना चाहते हो। यदि आपने यूट्यूब से ये सीख लिया है कि कोशिश ऐसी ऐसे ही एग्जाम निकल जाता है और मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो मोटिवेशन वहीं छोड़ कर आइए आप, ठीक है? यहां पर वो मोटिवेशन काम नहीं आने वाला, ठीक है? वो मोटिवेशन बेकार का है होता, ठीक है? तो आप थोड़ा सा पढ़िए और मेहनत करिए। फॉर्मूले जो मैंने कल दिए थे उसको आपको घर पे लगाना पड़ा होगा, लेकिन मुझे भी पक्का विश्वास है कई लोग या तो उनकी आज पहली क्लास होगी, जो पहली क्लास कर रहे हैं वो भी दूर रहे आज की क्लास से, क्योंकि पहली क्लास कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपने पीछे फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पहली बात तो, ठीक है? पहली बात तो फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, और इससे कठिन आने वाला है, ये बहुत आसान पढ़ रहे हो, ठीक है? ये मैं बहुत आसान पढ़ा रहा हूं आपको, आसान पढ़ा नहीं रहा हूं मैं अभी तक आपको, लॉग के बेसिक्स ही क्लियर कर रहा हूं। अब तुम्हारा बेसिक पता क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन 15 कम से कम 25 मिनट तक यही बताइए, और 32 को 2 की पावर 5 लिखना भी तुम्हें नहीं आता होगा, वो भी बताइए मुझे। अब इतना बेसिक नहीं पढ़ाया जाता। आप एंट्रेंस 5-6 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हो, ये बेसिक नहीं होता बेटा, ये समय बर्बादी होती है, ठीक है? समझिएगा। बेसिक अब पता, मुझे पता है कि कई बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, तो वो सोचते हैं मुझे बेसिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। ये बेसिक वर्ड यहां बहुत सुना है मैंने अभी 1 आध सालों में, पता नहीं क्या होता है बेसिक। मतलब मैं आपको मान लो ये 2 की पावर 5 ये बताऊं कि 32 कैसे 2 की पावर 5 लिखा गया है। अब इतना बेसिक क्लास थोड़ा चलेगी यार। 0.8 को क्या लिख सकते हो बताओ, ठीक है? मेहनत करो। 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 0.8 को लिख सकते हैं 8/10। अब बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 5 इंटू 8/10, तो ये इसके साथ कट गया, 2 आ गया और ये कट गया 4 आ गया, तो x बराबर हो गया 2 की पावर 4 बराबर 16, ठीक है? चलिए, एक तो बस खाली ना घबराते इतनी जल्दी हैं, पता नहीं कहाँ मोटिवेशन चला जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो सुनते हो तुरंत खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं किसी काम की नहीं, ठीक है? वो केवल बस बोलने के लिए काफी है, अच्छा लगता है सुनने में। देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है? log m प्लस log n मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m प्लस log n क्या हो जाएगा? आपको क्या चाहिए, x का मान चाहिए। क्या चाहिए? x का मान, x की वैल्यू, x का मान चाहिए। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 10 जो होगा ये पावर में चला जाएगा, तो 10 x माइनस 15 कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है? तो अब बताइए कितना हो जाएगा
ये इसके साथ कट जाएगा और ये 10⁻³ बच जाएगा। तो x माइनस 15 बराबर 1000 हो जाएगा। ये तो x बराबर कितना हो जाएगा 1015। x बराबर कितना हो जाएगा 1015। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। सर log 10⁻10 को 1 नहीं कर सकते। 10⁻10 1 कैसे हो जाएगा बेटा? है log 10⁻10 तो 10 तो बाहर आएगा। अब यहां पर log में बेस में क्या है, आपने कुछ दिया नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, ऐसे ही छूट जाएगा फिर। और ये बताइए क्या करेंगे हम? यहां पर भी क्या चाहिए, तब x का मान चाहिए। क्या चाहिए? x का मान। हाँ जी, ये बताइए log में क्या है, log m माइनस log n है ना बेटा। ये क्या है, log m माइनस log n। ठीक है, तो बेस में क्या है 4 है, दोनों जगहों पर बेस सेम है, तो log m माइनस log n log m अपॉन n हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं? ये बराबर 2 के बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। log m माइनस log n क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक, अब ये बताइए कि इसको थोड़ा सा कॉमन लें तो x प्लस 1 बचेगा और यहां पर भी x प्लस 1 है, और इसको हम काट देते हैं। अब एक प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में, x कितना हो जाएगा 4⁻² बराबर 16। अब एक प्रश्न नहीं उठ रहा आपके दिमाग में क्या, कि सर x प्लस 1 काट कैसे दिया आपने? आपको तो पता नहीं है कि x प्लस 1 0 है कि नहीं है, काट कैसे दिया? इस हिसाब से तो हम x बाई एक्स ये भी काट कर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये 1 होगा ही नहीं जब तक मैं ये ना बताऊं कि x बाई एक्स 1 नहीं होता है। ऑलवेज x बाई एक्स 1 होता नहीं, जब तक मैं आपको ये बताऊं ही नहीं कि x की वैल्यू 0 है कि नहीं है, तब तक x बाई एक्स को 1 आप लिख ही नहीं सकते। तो कहने का ये मतलब है कि फिर भी मैंने इनको काट दिया है। वो इसीलिए काटा है बेटा क्योंकि log के अंदर x प्लस 1 है, तो पक्का है कि ये सब कुछ सही है। यदि एक्सप्रेशन 2 के बराबर आया है, इसका मतलब ये log जो रहा होगा वो वैलिड रहा होगा, इस log को कोई समस्या नहीं हुई होगी, तभी तो ये माइनस इसके साथ सिंप्लीफाई होकर 2 आया है। यदि x प्लस 1 0 हो गया होगा तो फिर यहीं पर मामला, ये कोई मतलब ही नहीं है 2 आने का, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगा, पूरा कहानी इनवैलिड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 पक्का है कि 0 नहीं है, ये पक्का है कि वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होता तो कहानी पूरी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये हो जाता log 0, और log 0 कितना होता है माइनस का इंफिनिटी। ठीक है, माइनस का इंफिनिटी, और पूरी कहानी खत्म हो जाती। समझ में आया कि क्यों मैंने x प्लस 1 को काटा है? क्यों x प्लस 1 को मैंने कट किया है? क्या आपको ये बात समझ में आई कि x प्लस 1 को काट कैसे दिया मैंने, जबकि जनरली हम काटते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें यहां पर पता है कि x प्लस 1 पक्का है 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होता तो इसकी भी देखो बैंड बच जाती, इसकी भी बैंड बच जाएगी, क्योंकि इसमें भी x प्लस 1 है, उसकी भी हालत खराब हो जाएगी। शिवम कुमार कह रहे हमें समझ में नहीं आया। कल का लेक्चर आपने पढ़ा है बेटा, लॉग के अंदर 0 नहीं होता है, पूरी बात पढ़ते नहीं हो तुम लोग। पूरा जितना मैं कहूं ना, यदि वो सब पढ़ के आओगे तो कोई समस्या, लेकिन नहीं पढ़ोगे मुझे पता है। ठीक है,
ठीक है, और चैट करने में बिजी रहते हो। मैसेज लिख दो, जल्दी से मैसेज लिख दो सर को। अरे मैसेज लिखोगे तो ये कहां से काम करेगा? ये अपने आप को कहा समझ रहे? आर्यभट्ट समझ रहे? हमारे पास एक छोटा सा दिमाग है, गधा हम लोग हैं, कुछ जानते हैं नहीं, छोटा सा दिमाग है, उसको भी एक जगह केंद्रित न कर कर चैट लिखते रहते हो। यूं 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 करते रहोगे, ट्यूं 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 ट्यूं। जब ऐसे करोगे तो दिमाग कहां लगेगा? देखिए, चैट करिए, यदि आपको लगता है कि आप साथ में समझ पा रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनोगे नहीं, चैट लिखोगे, दूसरे की भी देखोगे, क्या लिखा उसने, पीछे वाला क्या लिखा। मैंने क्या बोला कि x+1 को मैंने काट दिया, वो इसलिए काटा क्योंकि हमें पता है कि x+1 जीरो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो x+1 इसके अंदर भी आ रहा है, x+1 इसके अंदर भी आ रहा है, लॉग, दोनों लॉग इनवैलिड हो जाते, दोनों लॉग क्या हो जाते? खराब हो जाते। ठीक है, दोनों लॉग क्या हो जाते? खराब हो जाते। और फिर 2 कैसे आता? इसका मतलब x की वैल्यू, x+1 जीरो नहीं हो रहा होगा, ये पक्की बात है, तभी ये सब हुआ है। और ऐसा नहीं है तो हमने कट कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास? log x बेस 4 2 के बराबर, तो x क्या हो जाएगा? 4 की पावर 2 मतलब 16। यही बात मैंने पिछली बार भी बताई है, उसी को मैंने बस रिपीट किया है। ध्यान से सुनोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाए। इसका आंसर बताइए फटाफट, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कम कमेंट किया करो, अननेसेसरी कमेंट। 10 नंबर में क्या हो गया भैया समस्या? 10 नंबर में इसमें का समस्या है? का है समस्या इसमें? log m प्लस log n, log m, ये m n n m जो मानो इन दोनों का इंटू हो जाएगा। अब इसके बाद तो हमारे पास फॉर्मूला ही है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है कि यहां कुछ भी लिखा होता है 10 जो है पावर 4 चला जाएगा, 10 की पावर 4 आएगा। अब 10 की पावर 4 से कटेगा, 10 की पावर 3 आएगा, 10 की पावर 3 को 1000 बोलेंगे, x माइनस 15 1000 आएगा, तो x बराबर 1015 आएगा। क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि देखो बेस क्या है? सबका सेम है, बेस क्या है? सबका सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 इंटू 4 इंटू 5। मैंने कल बताया था ये बात। तो आज जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखे हैं वो आज का लेक्चर प्लीज मत देखें, पहले कल का देख ले तब आज देखना। log 60 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये डीपीपी का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाली डीपीपी का है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली डीपीपी का क्वेश्चन है। 16 की पावर log 3 टू द बेस 4। मैं कह रहा मैच है, मैच तो आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, फिर ये सब देखते रहो, मैच तो हमेशा चलता रहता है। चलिए आंसर बताइए इसका। देखो कोई चीज एक आध दो बार में समझ नहीं आती है तो भैया उसको 2 3 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार पढ़ो। ठीक है, ठीक है। बेस को काटने के बारे में नहीं बताया, बेस को काटने के बारे में, बेस को काटना क्या होता है? अच्छा ये भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आप कहना चाहते हो। सेकेंड मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। log 10
x माइनस 15, और इस log 10 इसको आप 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो log 10 x माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 3, x माइनस 15 बराबर 10 की पावर 3, x माइनस 15 बराबर 1000, x बराबर 1015। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 16 को कुछ लिख सकते हैं ना, 16 को क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हो बेटा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, ठीक है। और 985 कैसे आएगा प्रभु, ठीक है, कैसे आएगा 985 भैया, जुड़ेगा जाके ना, तुम तो घटा दे रहे हो यार। चलिए देखिए 16 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2 लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2, और ये बन जाएगा 4 की पावर 2, और देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, log 3 बेस 4, चलेगा, कोई दिक्कत है। अब ये 2 क्या करेगा बेटा, ठीक है, 2 क्या करेगा, 2 3 की पावर में चढ़ जाएगा, 2 क्या होगा, 3 की पावर में चढ़ जाएगा, कैसे चढ़ गया, n log m, n log m जो होगा वो log m की पावर n होगा, इससे चढ़ गया। अब देखिए कल मैंने बताया था कि a टू द पावर log a fx किसके बराबर होता है, कल मैंने बताया था किसके बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी काम कर सकते हो सेकंड मेथड में कि आप 3 और 16 की जगह चेंज कर दीजिए, 16 की पावर log 4, ये है ना, अब 3 और 16 की जगह चेंज कर दीजिए, तो यहां 4 कर दीजिए, यहां 16 कर दीजिए। अब आप 16 को 4 का स्क्वायर लिखिए और 2 को बाहर ले आइए, log 4 4 बन जाएगा, और ये भी आपका 3 की पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, दोनों में कोई समस्या नहीं। एक तरीका ये भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हाँ 3 16 को इंटरचेंज करके भी कर सकते। एट 28 128, 8 को क्या लिख सकते हो बताना, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और 128 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 7, तो कितना हो जाएगा ये 7/3 log 2 2 हो जाएगा। छोटू छोटू क्वेश्चन कर रहे हो अभी आप, ठीक है। हाँ जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तो लॉग इस्तेमाल होगा, उसमें लॉग का अच्छा इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बताइए, वीडियो आपके पास उपलब्ध है बेटा, कुछ घर पे जाकर भी मेहनत कर लेना, कि सारी मेहनत मैं ही करूं, घर पे जाकर आप भी मेहनत कर लेना। कितना आ जाएगा, दोनों सेम है ना, 0 आ जाएगा। अब ये मत कहना कि सर ये मैंने नहीं बताया, सर आपने नहीं बताया, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी भी बताया है। तो 2 log 5 बेस में क्या है, 3 है, जो होगा वो 5 log, इन दोनों को चेंज कर सकते हो, और यही दोनों लिखी हैं चीजें, तो कितना आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, ठीक। और क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ,
मैंने कल एक बताया था कि देखो देख रहे हो ये कैसा लिखा हुआ है, इसको पता मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं मैं। बताओ कोई रोक सकता है मुझे लिखने से? कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? फॉर्मूला तो है मेरे पास, कैसे रोक लोगे मुझे? कल मैंने बताया था, याद करो, याद करो, मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने? याद करो। कल मैंने आपको बताया था कि जब लॉग, यही यही नीचे बताया था, नीचे नीचे, ठीक है, मैंने बताया था वहां पर। क्या बताया था कि लॉग में बेस, और ये जब ऊपर जाएंगे ना चीजें बदल जाएंगी। तो यहां पर ए बेस में ए बी था, तो अब की बार ए बी ऊपर चला जाएगा और ये वाला बेस बन जाएगा। अब देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बी। अच्छा सुनो, बेस सब में ए बी सी है बेटा, सब में बेस क्या है, ए बी सी है। तो फिर अंदर वाला ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। तो अब ये कितना बन जाएगा अंदर वाला, ए बी सी का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए बी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अब दो को क्या कर लेंगे, हम बाहर कर लेंगे, तो दो यहां आ जाएगा, टू लॉग ए बी सी और ए बी सी आ जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 के बराबर। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको करिए। यदि लॉग बेस मतलब 5 बेस में क्या है, 4 है, ये x के बराबर दिया गया है। लॉग 6 बेस में क्या है, 5 है, y के बराबर दिया गया। आपको इसकी वैल्यू चाहिए। लॉग 2 बेस 3, लॉग 2 बेस में क्या है, 3, इसकी वैल्यू चाहिए। एक बात बताइए कि हमें देखो यहां पर भी एक्स वाई दिया है, यहां पर भी एक्स वाई दिया है, दो जगहों पे एक्स वाई दिया है, ठीक है। अच्छा छोड़ो, इसको क्या कर सकते हैं, इस 5 को, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। कोई दिक्कत है क्या, बराबर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 2 5 की पावर 1 बराबर एक्स। इन दोनों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो एक तो है कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको कोशिश कर रहा हूं कि सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 2, 5 को 5 की पावर 1, पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, तो 1/2 लॉग 5 बेस 2 एक्स के बराबर। तो यहां से लॉग 5 बेस 2 वो हो जाएगा 2x के बराबर। कितना आ जाएगा, 2x के बराबर। और ये कितना बन जाएगा, लॉग अलग अलग करा लिया, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n बन जाएगा, प्लस लॉग 3 5 बराबर y बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको तो लॉग क्या चाहिए, log 2 अपॉन log 3 ना, इसका मतलब क्या चाहिए आपको, log 2 अपॉन log 3, ये आपको चाहिए। अब देखिए मैं इन दोनों का यदि हम इंटू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताओ, log 5 बेस 2 और इसमें ये उल्टा है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये हो जाएगी 1/2x, और ये हो जाएगा log 3 बेस 5 बराबर y, तो log 3 बेस 5 बराबर,
ठीक है, y माइनस 1/2x कितना हो जाएगा, log 3 बेस 5 2xy माइनस 1/2x। अब एक बच्चा कहेगा ना सर मेरे पास तो और तरीके हैं, सब पर बात करेंगे हम, सब पर बात करेंगे क्या क्या तरीके बनते हैं इसमें। ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही चीज आ जाएगी। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एक्स इंटू 2x माइनस 1, वही तो नहीं आएगी, थोड़ा सा चेंज होकर आएगी। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, log 5 अपॉन log 2 इंटू log 3 अपॉन log 5, और ये इसके साथ कट जाएगा 2xy माइनस 1, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा log 2 3 2xy माइनस 1। हमें क्या चाहिए, हमें इसका उल्टा चाहिए। देखो ये दोनों क्या एक दूसरे के उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1/2xy माइनस 1। अब पता है इसको कैसे बनाया जाता है, मैं बता देता हूं। मार्केट में क्या चलता है मैं इसको बताता हूं आपको। मार्केट में क्या बिकता है, मार्केट में ये बिकता है बेटा कि मार्केट को पता है कि ये आंसर आना है। अब पता है ये आंसर आना है तो आप अब क्वेश्चन को इस आंसर के अनुसार आप सॉल्व कर दीजिए, और यही चीज आपको इंप्रेसिव लगती है कि यार कितनी जल्दी लेकर आ गए आंसर, कि यही वाला आंसर है। देखिए 2xy हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है, और -1 कर देते हैं, देखो ये आ गया। तो ये तो तब हुआ ना जब आपको आंसर पहले से ही पता है, नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि 2xy ही होगा। फिर हम तो क्वेश्चंस को मिलाने का प्रयास करेंगे ना बेटा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और भी तरीके इसके बनेंगे, फिर मैं कहूं कि सीधे xy कर दूं, तुम वही बात है कि मुझे कैसे पता चला कि xy ही करना है पहले। तो क्या करा जाता है, आंसर को, आंसर पता रहता है भाई, आज मैं पढ़ाने आया हूं तो जरूर हो सकता हो मुझे आंसर पता हो। अब क्या करें, आंसर पता है उसके अनुसार क्वेश्चंस को मैं अब सॉल्व करूंगा कि ये देखो इसमें रखा और इनसे आंसर आ गया। एग्जाम में बच्चे को कैसे पता चलेगा कि यही वाला आंसर है, उसी में रखना है सारी वैल्यू, सीधे वही तक कैसे आ जाएगा कोई। तो ये थोड़ा सा होता है। हमने क्या किया, यहां पर एक्स और वाई को इन्वॉल्व कराने की कोशिश करी, ठीक है। तो टेंशन में आ गए होगे इसको देखकर, टेंशन में आ गए, बताओ। चलिए एक और, ये आपको नहीं समझ में आया, मैं इसको भी हटा देता हूं, दूसरा तरीके से कर लेते हैं। चलो आइए दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं, कोई और तरीका सोचते हैं। ये जो log 3 बेस 2 है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या। log 3 6/3, क्या ये कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, तो इसे हम लिख देंगे दिस माइनस, और इसका फायदा क्या होगा ये भी नहीं पता, कर तो ये भी सकते हैं हम, ठीक है, ये मैं निकालना था जो, ठीक है कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, क्या हम इसमें भी कुछ कर सकते हैं क्या, 6 में बेस में 3 चाहिए, ठीक है। इन दोनों का, अब हम कहें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, अब यही तो बनेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें। फिर वही बात होगी कि मल्टीप्लाई कैसे कराएं, हमने कैसे सोचा कि मल्टीप्लाई ही होगा, ये बड़ा इशू बनता है। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसे log 5 अपॉन log 4 लिख लेते हैं बेटा। देखो कुछ तो सोचना वैसे भी पड़ेगा आपको, मैथ है ये, log 6 अपॉन log 5, देखिए ये कट जाएगा आपको, ठीक है। हाँ यदि दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर तो बड़ी आसानी से आप सोच लोगे क्वेश्चन को कि एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये log 6 log ये वाला, ये चीज आ गई, ठीक है। फिर तो आप आसानी से सोच लोगे कि चलो ठीक है सर, अब एक्स वाई कितना हो जाएगा, 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 और 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब अभी तो चलो 6 ही रहने देते हैं सर, ये जो पावर है देखिए
सर ये जो पावर है 6 की 1 है और यहाँ 2 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और बन जाएगा log 2 6। तो 2 यहां चला गया, 2xy बराबर यहाँ log 2, और 6 को लिख दिया 2 × 3, तो इसको ब्रेक कर दिया log 2 2 प्लस log 2 3। तो यहां से देखो log 3/2 आ गया 2xy-1। और हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ये उसका उल्टा है। ऐसे भी सोच सकते हो। अंकित यादव कह रहे कुछ समझ में नहीं है। एक्स वाई का इंटू कर लिया कि नहीं? यदि आप इंटू के दृष्टिकोण से सोचते हो, चलो मैं तुम्हारे आंसर के दृष्टिकोण से तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूं, चलो इसी में तुम खुश होते हो। चलिए छोड़िए सब, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, जैसे मार्केट में चलता है वैसे बता देता हूं मैं। मार्केट में कैसा चलता है कि एक्स वाई, देखो जैसे पता है मुझे कि ये चलो ये आंसर मान लो आना है, तो हमने क्या किया, देखो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके देखो, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई log 5, तो log 5/log 4 इंटू log 6/5 को क्या लिख दिया, log 6/log 5। कोई दिक्कत है क्या? ये कट गया। अब ये मत कहना log 6/log 4 को ये समझ में नहीं आया कैसे लिख सकते, ये सब कुछ मैं कल बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, अब 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, 6 की पावर 1 लिख दिया। अब ये मत कहना कि सर ये 1/2 कैसे आया, ये भी मैं आपको बता चुका हूं और अभी तक कई बार इस्तेमाल भी हो गया है। ठीक है, 2 यहां चला गया, कोई दिक्कत नहीं। log 6 को 2 × 3 लिख दिया है। अब ये मत कहना कि इसके बाद सर ये कैसे लिख दिया है आपने, log m × n log m + log n लिख दिया है। log 2 1 होता है, कोई प्रॉब्लम है? तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2xy-1, वही मैंने लिखा हुआ है। अब क्या ये एक दूसरे के उल्टा नहीं है? मैंने बताया था कि log 3/2 और log 2/3 एक दूसरे के उल्टा है, ये 1 होता है, इन दोनों का इंटू 1 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या वो 1/2xy-1 नहीं होगा? तो सारे फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत पता क्या है, कुछ बच्चे हैं ना, उन्हें ये पता है कि गणित को ना जैसे वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें क्या है ना, सीधा टीचर बताएगा, मुझे सब कुछ समझ में आएगा। यहां आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, यहां आपको खुद समझ में कुछ नहीं आना है, यहां आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। ठीक है, बिना आपकी मेहनत से गणित नहीं समझ सकते। चलिए इसको आइए, देखिए अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जो भी जितना भी कर सकते हैं करो। 27 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2। घर पर समय है, फिर से वीडियो देखिएगा और फिर से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, संतोष कह रहा स्टेप वाइज सॉल्व करिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या एक्स वाई, क्या प्रॉब्लम है एक्स वाई में? देखिए इतना चैट मत कर दीजिए, मैं चैट बंद करवा दूंगा। इतनी क्लास में बोला नहीं जाता जितना आप बोलते हो लोग। क्लास चलते ऑफलाइन देखा है ना कभी, इतना बोला जाता है क्या क्लास में जितना आप लोग बोलते हो? क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए, क्या प्रॉब्लम है? बहुत टाइम तुम्हारे लिए है बेटा, स्लो ही पढ़ा रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए बहुत टाइम है। तुम महीने देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने हैं। चैप्टर भी देखो। अब तुम चाह रहे हो मैं इसको धीरे पढ़ाऊं, इसको बहुत धीरे पढ़ाऊं और प्रोबेबिलिटी को बहुत तेज पढ़ा दूं, तो अच्छा लगेगा? बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें?
पढ़ा करो, थोड़ा सा घर पर मेहनत करो, ठीक है। अच्छे से जो मैं फॉर्मूले बताता हूं घर पे जाके मंथन चिंतन करा करो तो समझ में आएगा, नहीं तो तुम सोचोगे मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तुम्हें कोई भी समझा नहीं पाएगा। ठीक है, केवल आपको लगता है कि कहीं और पढ़ के समझ जाओगे, केवल इंजॉय करोगे, समझ में नहीं आएगा। वो आएगा आज कितना भी समझ में आ जाए, एग्जाम में नहीं होगा। तो समझना नहीं, हमें हमें ये नहीं समझना है कि हमें गणित समझनी है, हमें एग्जाम में आना चाहिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन 1 घंटे में कराऊंगा ना, तो जब क्लास से निकलोगे तो आपको सब समझ में आएगा। लेकिन वो एग्जाम में गड़बड़ होगा, क्योंकि इतना कम पढ़ाकर तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं आपका, ये चीज है। तो आप ये देखा करिए कि ये भी जरूरी है कि एग्जाम भी हमें निकालना है, हमें केवल समझना नहीं है कि बस खाली आराम आराम से 2G की स्पीड से पढ़ो। 2 की पावर क्या हो गया 1/2। ठीक है, देखिए 4 को मैंने क्या लिख दिया, छोटा है, वो दिख रहा है क्या? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ज्यादा छोटा हो गया। log √2। अब देख लीजिए सब वही चीज लगेगी, पावर डिवाइड हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा बेटा, 2/3 हो जाएगा, log 3 हो जाएगा, इनटू पावर डिवाइड हो जाएगी 3/2, log 4 हो जाएगा। अब यहां भी पावर डिवाइड हो जाएगी, फॉर्मूला बताया है ना मैंने पावर डिवाइड का। 1/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। अब ये मत पूछना कि डिवाइड करके दिखाइए, log 2। ये भी 1 हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये आंसर कितना आ जाएगा 4 के बराबर, 4 के बराबर आ जाएगा। देखिए सब में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें हम उन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कह रहा सर डीपीपी सॉल्व करा जी, ये आपकी पहली वाली डीपीपी के ही क्वेश्चन है। यदि पहली डीपीपी आपने देखी हो तो उसी के क्वेश्चन है, नहीं देखी है तो पता नहीं। ठीक है, क्या करेंगे हम, जो भी बेस के बाद ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा है, ये पक्का है कि ये जो भी अंदर लिखा हुआ है वो 10 की पावर 3 के बराबर होगा, 10 की पावर 3 होगा, नहीं होगा 10 की पावर 3। अरे यही तो बताया मैंने कि अंदर वाली चीज जो होती है वो 10 की पावर 3 में चली जाती है। ये 999। अच्छा ये बताओ, √x² माइनस 3x प्लस 3 1 के बराबर हो जाएगा क्या? 1000 माइनस 999, 1000 माइनस 999। अब क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 1। कितना आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 1। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा कि कभी भी लॉग में जो आपका आंसर आया है एक बार वो चेक जरूर करिएगा। जो भी आपके जब सॉल्यूशन की बात करेगा, जैसे x बराबर 1 आ गया और x बराबर 2 आ गया, तो एक बार चेक जरूर करिएगा कि क्या ये दोनों वैल्यू ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? बात समझ में आई? x बराबर 2 और x बराबर 1 जो आया है वो ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक जरूर करिएगा। यदि दोनों कर रहे हैं तो ही हमारा आंसर होगा। कहां पर रखना है, यहां पर रखना है, और यहां पर रखना है तो ये वैल्यू यदि 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, देखो ये वैल्यू 1 हुई है ना, जिस x के लिए 1 हो जाएगा, यदि वैल्यू 1 हो गई तो ये और ये मिलके 1000 हो जाएंगे, और
1010 की पावर 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, log 10 हो जाएगा और ये 3 बन जाए। तो ये दोनों कर रहे हैं तो फिर दोनों हमारे आंसर होंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों आंसर नहीं होते हैं, हो सकता है एक भी ना हो। हाँ सर, एग्जाम में चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, तो मत चेक करना, हो सके गलत हो जाए, तुम्हारी इच्छा। कैसी बातें करते हो, हमेशा हमेशा मतलब इन्हीं के पीछे भागते रहते हो। ठीक है भैया, ये चेक करना तो आपकी मजबूरी है। अब टाइम लगे चाहे जो लगे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर आप, हो सकता हो आपके सेटिस्फाई मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से जो आंसर आया है वो आंसर हो ही ना आपका, क्योंकि ये जो आंसर आया है वो इसको सॉल्व करके आया है। क्या वो ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? वो एक्स की वैल्यू जो इसको 3 कर दे, इसीलिए आपको करना पड़ेगा। बेटा कल पक्का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, आप चिंता मत करो, कल चेंज कर देंगे, पक्का है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, आप हर चीज की मेथड पर फोकस करिए। उसके बाद जब आप मेथड पढ़ेंगे ना, तब आप सही आइडिया लगा पाएंगे कि किस ऑप्शन में चेक करना है और किस में नहीं चेक करना है। और यदि आप बिना मेथड पढ़े केवल ऑप्शन पर टूट पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो आपको यह अंदाजा ही नहीं लगेगा कि कब ऑप्शन लगाना हमारे लिए अच्छा है और कब हमारे लिए कठिन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप घर पर जाकर शॉर्टकट बना लोगे उसमें, और जाकर कल को एक वीडियो बना दोगे कि देखो मैं शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन ये बताइए, जब वो एग्जाम में आएगा तो क्या हमें वो शॉर्टकट्स, इतना समय है हमारे पास कि वहां शॉर्टकट्स बनाएंगे हम? नहीं। ठीक है, तो शॉर्टकट्स कैसे बनाए जाते हैं? देखो, कुछ तो जेन्युइन शॉर्टकट्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बहुत सारे होते हैं, उनको छोड़कर, ठीक है, ये जो वैल्यू पुटिंग है कई बार होते हैं, यदि लॉजिक नहीं है आपके पास तो ये आपको गलत माइनस में लेकर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप जितना कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाएंगे, आपको फिर आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर पाएंगे। शॉर्टकट्स क्रिएट किए करे जाते हैं एग्जाम में, पहले से रट के नहीं जाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। आप किसी भी अच्छे बच्चे से जो एग्जाम निकाला हो ना, उससे मिलेंगे तो आपको यही बताएगा। ठीक है, मार्केट को मत देखिए, मार्केट में तो ठीक है लोग पान मसाला भी बेचते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया है, वो मत देखा करो आप, उसको भी कहते हैं वो मजा आ गया एकदम खा के। ठीक है, चलो ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 10 की पावर log mod x क्या है? 2 के बराबर है। तो आपको क्या करना है? x का मान बताना बेटा। बताया तो था इंग्लिश चलेगी 7 बजे आज। आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। ठीक है, आपने शॉर्टकट कहां से सीखा है? आपने ये तो सीखा है यूट्यूब पर, आपको देखना मिलता है। देखो मैंने कितना शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, वो रहने दीजिए। ठीक है, वो शॉर्टकट लगता है ना बेटा, तो फिर 4 4 लोग नहीं आते सोल्यूशन कराने, और हर कोचिंग की 1 घंटे में आंसर की टीचर बना के दे देते बच्चों को। ठीक है, वो सब छोड़ दो, शॉर्टकट्स का खेल। ठीक है ना, शॉर्टकट्स का खेल होता तो 4:30 5 बजे आकर जब सोल्यूशन कराता आदमी, तो 3 3 लोग नहीं आते सोल्यूशन कराने। ठीक है, चलो एक ही आदमी करा देता। मॉड एक्स 2 के बराबर, a टू द पावर log a एफ एक्स के बराबर हो। तो मॉड एक्स 2 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? +-2 के, +-2। अब ये मत कहना कि log के अंदर नेगेटिव, log के अंदर बेटा मॉड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 2 आप बोलोगे तो गलत सोच रहे हो भाई, वहां मॉड है ना बेटा। केवल 2 आप सोच रहे हो log के अंदर नेगेटिव, भैया log के अंदर मॉड बैठा है, मॉड तो पॉजिटिव कर देगा ना। ठीक है, चलिए, चलिए इसको करिए।
-2 से 2 क्यों होगा बेटा? मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, केवल प्रॉब्लम तो कहां होगी, एक्स बराबर 0 पर ना, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। यहां क्या हो जाएगा, लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब लॉग के अंदर वाली चीज है। 5 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 3, तो 5x+1 बराबर 10 की पावर 3, मतलब 1000। तो x+1 कितना हो जाएगा, 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 199। सेटिस्फाई कह रहा है, केवल 2 ही कर रहा है, -2 क्यों नहीं कर रहा है बेटा? x बराबर -2 रखिए यहां पर, कैसे -2 नहीं कर रहा है बताइए? -2 रखिए, -2 का मॉड कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 2 नहीं आ रहा है ये, कैसे केवल +2 ही कर रहा है, -2 भी तो कर रहा है बेटा। चलिए इसको बताइए। एट को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इसे 2 की पावर 1 माइनस लॉग। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और नीचे कितना, 3। तो देखो पावर क्या है, 1/3, पावर डिवाइड हो जाएंगी ना आपस में, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2/3 log 3। देखो ये हो गया 1 के बराबर, ये भी हो गया 1 के बराबर, 2/3 - 2/3 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, कल भी एक बार लॉग करवा देते हैं ना, मंडे से सीक्वेंस सीरीज शुरू करेंगे, कल ही से शुरू कर दें हैं? चलिए इसको करिए। मंडे से करेंगे सीक्वेंस सीरीज शुरू, ठीक है, मंडे से करेंगे। चलिए कल एक बार और लॉग के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। और देखिए ये तो 1 के बराबर हो गया क्योंकि दोनों सेम है, ये कितना हो जाएगा, इसे log 2x अपॉन log 3 लिख सकते हो, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो आप, log y अपॉन log 2x, और ये कितना हो जाएगा, 2 log xx। ये कट गया। अब ये मत कहना log ऑफ y अपॉन log 3 को हम ये नहीं लिख सकते हैं, कौन कहेगा कि नहीं लिख सकते? यहां तक किसी को दिक्कत है? कह रहा सर बहुत स्लो, देखो स्लो लिख रहा होगा, और स्पेलिंग देखो सोलो लिख रहा है। अच्छा ये पता है आजकल क्या जमाना चढ़ा है कि एकदम खूब चिल्लाओ, यार क्या हिला दिया, ये कर दिया, वाह क्या उड़ा दिया। बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चिल्लाने से, खूब तेज तेज बोलने से है, या ऐसा कर रहे,
ये बढ़िया पढ़ाना है, इससे पढ़ाई का क्या संबंध? क्योंकि आप पता क्या ढूंढने लगे हो बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, आप पढ़ाई में मनोरंजन ढूंढने लगे हो। और यही वो कारण है कि ये हाई हु हुई हु यू ये सब, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आप पढ़ाई में मनोरंजन ढूंढ रहे हो, पढ़ाई को आनंद के साथ पढ़ना चाह रहे हो। मतलब दुनिया में और जगहों पर आनंद नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में ही आनंद मिलेगा है। पढ़ाई में आनंद मत ढूंढो, ठीक है, पढ़ाई को आनंद बनाओ, ठीक है। हाँ यही होता है आजकल, बढ़िया मतलब खूब चिल्लाओ, एकदम खूब भौकालबाजी लंबी चौड़ी, एकदम आग लगा देंगे, एकदम मेरे साथ टिके रहो, देखो ऐसे कर देंगे क्वेश्चन, ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन को। अरे सब कुछ नहीं होता भैया, इत्मीनान से प्यार से पढ़ो, ठीक है, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब उसको मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, कितना तेज पढ़ा रहा हूं, धीरे पढ़ा रहा हूं, रुक जाओ, ठीक है, ठीक है। अभी तुम्हें क्योंकि पता है तुम्हें ये टॉपिक आ रहा है इसलिए तुम्हें तेज लग रहा है। अभी जब टॉपिक तुम्हें नहीं आएगा ना तो तुम कहोगे सर तेज, मतलब अभी अब आपको नहीं आएगा ना तो कहोगे धीरे धीरे पढ़ा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, log x अपॉन log k। नहीं यूट्यूब पर क्या होता है, ठीक है, यूट्यूब पर क्या होता है, पढ़ाने से ज्यादा इसकी वीडियो आती हैं, पढ़ाएगा नहीं आदमी। कट ऑफ, रिजल्ट, कैसे पढ़ें, आप क्या करोगे, कैसे करेंगे, खाली मोटिवेशन की वीडियो ज्यादा आती है, पढ़ाता आदमी कम है, पढ़ाता आखिरी के समय है, और खाली मोटिवेशन की वीडियो आएगी। अब क्या करें, रिजल्ट, कट ऑफ क्या रहेगा, अब एडमिट आ गया, अब कैसे पढ़ाई करें, कट ऑफ क्या है, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पसंद आती है सब देखना और इसी में समय बर्बाद करते रहते हो खाली। चलो चलिए आ गया 3, ठीक है, 5 की पावर 3 बराबर 125। ठीक, अच्छा सब लोग नहीं है, मैं सब लोग नहीं है, कुछ लोग होते, मैं गणित की क्लास में कभी प्रिफर नहीं करता हूं कि कोई बकवासबाजी करे, ठीक है, क्योंकि गणित की क्लास में आपको पढ़ाना चाहिए बस, और हाय हु ही करने से कोई नहीं पढ़ता, ठीक है ना। आप एग्जाम में खुद कर पाओगे क्वेश्चन, ना दूसरा कोई करवा बच्चा कर पाएगा। और जितने हाई हुई करते हैं ना, देखोगे ना आप, वो खुद जब उनके सोल्यूशन की बारी आएगी ना, वो खुद ही 2-4 क्वेश्चंस कराते हैं, बाकी वो हवाबाजी में ही खत्म कर देते हैं कि मैंने देखो ये कर दिया, ये कर दिया, ये लगा लो, ये ऐसा आया था, मेरा पढ़ाया आया था 80 90 100 120 140 क्वेश्चन आए थे एनडीए में मेरे। बस यही सब हवाबाजी चलती रहती है, दूसरे को बेइज्जती करना, बस यही सब चल रहा है। मैं बहुत बढ़िया हूं, दूसरा बेकार है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ठीक है, यही सब भगवान बन जाओगे सब लोग एक दिन। टीचर कुछ दिनों बाद ना इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि भगवान प्रिडिक्शन भी कर दिया करेंगे, ठीक है। कि मैं कह रहा मौसम की जानकारी भी टीचरों से ही ले लेनी चाहिए, जैसे और सब जानकारी पेपर लीक कर देते हैं सब लोग, मौसम की जानकारी, भूकंप सब पता कर लेना चाहिए। 1/1/2 कितना आएगा, देखिए रूट अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की पावर 1/2, ठीक है, और एच की पावर 1, अल्फा बीटा गामा की पावर 1/2 और एच की पावर 1। देखिए क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड हो जाएगी, 1 और 1/2 डिवाइड हो जाएगी, 1/1/2 डिवाइड हो जाएगी, और क्या बचेगा, लॉग अल्फा बीटा एच और लॉग अल्फा बीटा गामा एच। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है, बस बताइए कोई दिक्कत है इसमें। अब इसको क्या लिख सकते हो, लॉग एच अपॉन लॉग अल्फा बीटा, और इसे क्या लिख सकते हो आप, लॉग
अल्फा बीटा गामा अपॉन लॉग एच। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, लॉग अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत है इसमें? आइए, क्लियर है ये? अब देखिए, मेरी बस इतना समस्या है कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं देखता हूं कि कई लोग क्या करते हैं, मैं बहुत बेहतर हूं। मैंने कमेंट देखा एक दिन कि एक बच्चे ने कहा कि सर, बहुत सारे अध्यापकों ने कहा कि हमारा पढ़ाया हुआ है। वहां कमेंट लिखा, कोई दिखाए मेरी तरफ प्रूफ करके। क्या मतलब है इस बातों का? सर्वश्रेष्ठ बनना है सबको यहां पर, है उपाधि मिलेगी कहीं पर। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कुछ होता है वर्ड? कौन डिफाइन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट ने उपाधि दे दी? नहीं ना। बेस्ट टीचर का अवार्ड पता किस कैसे मिलता है? किसी को भी मिल जाएगा ना, तो अवार्ड की कोई वैल्यू है ना किसी चीज की वैल्यू होती। ठीक है, आप जाइए, मैं कल कहो तो मैं अपने आप को बेस्ट टीचर के 2-4 अवार्ड दिलवा देता हूं। ऐसे मिल जाता है कहीं पर भी। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं दी है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पद तो नहीं निकाला है बेस्ट टीचर का, वो दे तो समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि हम अच्छा पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज देखो सबके में अंदर में कम ज्यादा होती है, पर दूसरे की इंसर्ट नहीं करनी चाहिए कि हम पढ़ाएं बहुत बढ़िया। भैया आप पढ़ाओ, हम बढ़िया पढ़ा रही है, ठीक है, इतना तक ठीक है स्टेटमेंट। दूसरे से बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं लगता स्टेटमेंट। ये फिर वही बात होगी कि हम जब खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या सिखाएंगे बच्चों को? क्या सिखाएंगे? कि द्वेष भावना रखिए किसी के साथ, जलन भावना है, जलन भावना रखिए किसी के साथ। भैया मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं ये ठीक है, लेकिन मेरे जैसा कोई पढ़ा के दिखा दे, ये बड़ी अजीब सी लगती बात है। मतलब इतना घमंड आदमी को, एक 11th-12th की मैथ पढ़कर इतना घमंड आ जाता है, जो कि 1% है, इतना बड़ा गणितज्ञ बन जाता है आदमी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। यदि मैंने भी कभी बोला होगा ये बात कि मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया आपको और मैं बहुत ज्ञाता हूं, यदि मैंने बोला है तो मैंने भी गलत बोला होगा, ये गलत है। एक छोटी सी मैथ जानकर हम इतने बड़े विद्वान हो गए हैं, और यदि हम हैं भी तो क्या हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा बनना चाह रहे हैं? मतलब एक यही रास्ता होता है। देखो, 2 चीजें होती हैं, या तो आप खुद ऊपर बढ़िए, या तो दूसरे को अपने से नीचा दिखा दिया, आप ऑटोमेटिक ऊपर हो जाओगे। एक ये भी तरीका है ऊंचा बनने का। तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है, एक टीचर और एक कोई भी अध्यापक ऐसे करे तो अच्छा नहीं लगता। यदि मैंने भी कभी किया होगा तो गलत किया। यदि किसी अध्यापक के बारे में कुछ बोला होगा कि मैं बहुत बेहतर हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है, तो फिर मैंने भी गलत बोला है, यदि बोला होगा तो। और कोई भी बोलता है तो गलत बोलता है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। ओके, और हमारा काम पढ़ाना है, जज करना आपका काम है। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये काम आपका है। ठीक है, जैसे हम सामान मार्केट में लाते हैं तो किसको पसंद नहीं आ रहा है, ये जो जो होता है वो जानेगा ना। तो आप सर्विस को अच्छा मानते हो, ये आपका है। लेकिन मैं आपको अच्छा अपने आप को मनवाने के लिए मैं ये बता दूं कि और लोग बेकार हैं, ठीक है, हम बहुत बढ़िया हैं, तो ये फिर उतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता एक अध्यापक को, क्योंकि हम ऐसी शिक्षा फिर बच्चों को क्या देंगे? ठीक है, कि लड़िए आपस में अपने को ऊंचा बनाने के लिए। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।